गर्मी की एक शाम। रोज की तरह 2-3 गांव वाले बैठे हैं रघु की चाय की दुकान पर। चाय का तड़का, बातों की गर्मी और रघु की अदरक वाली स्पेशल चाय, यही तो गांव की असली शाम होती है। भाई रघु, हम सब के लिए एक एक कप चाय बना देना अच्छे से। हाँ हाँ भाई, चाय आ रही है, बस अभी बनी समझो। यार रघु, तेरे हाथ की चाय जैसी तो कहीं मिलती ही नहीं। अदरक और तेज पत्ता वाली खुशबू ही अलग है। हाँ भाई, सच कहें तो शाम का मजा ही तेरे बिना अधूरा है। अरे बाबू, आप लोग प्यार करते हो इसलिए कह देते हो। नहीं रे रघु, मैं सच कह रहा हूं। ऐसे ही गपशप चल रही थी रघु की चाय की दुकान पर। तभी सामने से दिखे शंभू मास्टर, हाथ में सफेद झोला और पुरानी किताबें। अरे मास्टर जी, आइए आइए, इधर आइए। तो तुम लोग यहीं बैठे हो? हाँ, हम सब यही हैं आज। गर्मी में दिन भर की थकावट के बाद यही सुकून है। रघु, मास्टर जी के लिए भी एक कप चाय बना दे, सब साथ में पियेंगे। हाँ, वो चाय बनाए, तब तक हम लोग बातें शुरू करते हैं। क्या कहते हो? मास्टर जी, आपकी भूत की किताब मेरे बेटे ने पढ़ी। कहता है डर के मारे रोशनी जलाकर सोया था। अरे वाह, अच्छा लगा सुनकर। अरे मास्टर जी, आप खुद कभी भूत से मिले हो? हाँ हाँ, बताओ ना। भूत? हाँ, देखा है, और उस मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी? तो बताओ ना वो कहानी। अभी चाय पीते पीते भूत की कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। कहानी तो है, सच्ची है, बहुत पुरानी। एक ऐसा वक्त जब मैंने भूत से मुलाकात की थी, वही कहानी तुम लोगों को सुनाता हूं आज। सुनो। हाँ हाँ मास्टर जी, बताइए बताइए। तब मैं इस कुशीनगर गांव में नहीं आया था। तब मैं धर्मपुर में प्राइमरी स्कूल में मास्टर था। मेरे पिताजी के साथ उस गांव में रहता था तब। तो उस बार क्या हुआ, बचपन का दोस्त अमन बहुत याद आ रहा है। कई सालों से संपर्क नहीं है। मन कर रहा है कि एक बार चंदनपुर जाकर उसे देख आऊं। आज कितने साल हो गए हैं उससे बात की हुए। मन उदास हो गया होगा शायद। वो तो है, बहुत दिन बात नहीं हुई। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिनों से दिल में अजीब सी घबराहट हो रही है। उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। सोच रहा हूं एक बार उसके घर से घूम आओ। क्या कहते हो पिताजी? कितने दिन पहले गया था, रास्ता सही से पहचान पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। बचपन से ही तो कितने साल बिताए हैं उस जगह में। ठीक है बेटा, ठीक है। तेरा जब दिल कर रहा है, जा घूम के आ। हाँ, कल ही निकल पड़ता हूं। रविवार को सुबह सुबह धर्मपुर स्टेशन से ट्रेन पकड़कर चंदनपुर की ओर रवाना हो गया। शाम ढल चुकी थी जब मैं चंदनपुर स्टेशन पर उतरा, और तभी मनोज से बिताए हुए बचपन की यादें मन में उभरती रहीं। आगे चलकर देखा, न कोई रिक्शा, न कोई आवाज। पैदल चलते हुए एक मिठाई की दुकान दिखी। मेरा दोस्त लड्डू खाना पसंद करता है, इसलिए सोचा उसके लिए थोड़ा लड्डू ले लेता हूं। भाई साहब, 10 पीस लड्डू मिलेगा? अभी पैक करके देता हूँ, एकदम गर्मा गर्म है। चलो, बहुत अच्छा हुआ, जल्दी से दे दो फिर। और हाँ, मानिकपुर जाने के लिए यहां कोई रिक्शा मिलेगा क्या? नहीं साहब, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। अब तो यहां से पैदल ही जाना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, गांव के शमशान की तरफ से एक रास्ता था ना, जिससे जल्दी पहुंच जाते थे।
ओ शमशान की तरफ का रास्ता इस रात को साहब, इस समय भूल कर भी उस रास्ते पर पैर मत रखिएगा। क्यों? उस रास्ते पर वो लोग आवाज देकर बुलाते हैं, अपने जैसे बनकर, और जैसे ही कोई उनकी आवाज सुनकर उनके पास जाता है और फिर कोई लौट कर नहीं आता। सब बकवास है, डरने की क्या बात? आपको विश्वास करना है तो करिए साहब, नहीं करना है तो मत करिए। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मुझे देर हो रही है साहब, दुकान बंद करके घर जाना है मुझे। चला आया दुकान के सामने से, मानिकपुर की तरफ चलना शुरू किया। थोड़ा रास्ता चलते ही वो रास्ता दिखा जो शमशान की तरफ जाता है। क्या करूं, सोचते सोचते उसे रास्ते से जाने का फैसला किया। इधर उधर की बातें सोचते सोचते पता नहीं कब शमशान के पास आ गया। वो सामने बिखरा है शमशान, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, छिता पड़ी है और अजीबो गरीब आवाज़ें आ रही थी। पल भर में जैसे मेरा शरीर कांप उठा। तभी एक काली बिल्ली मेरे पास से भागी। डर के मारे मेरा गला सूख गया। दीपक, रुक जा, मेरी मदद कर, आना थोड़ा मेरे पास। अमन, ये तो अमन की आवाज है। अमन यहाँ क्या कर रहा है? दीपक, आ मेरे पास। अमन, अमन कहाँ है तू? तेरे पीछे। अमन, अमन क्या हुआ तुझे? अमन कहाँ पर है तू? पीछे जाके देखा, वही बरगद की पेड़ के नीचे बैठा है कोई। उस चेहरे को देखकर डर से चौंक गया मैं। यह मेरे दोस्त मोहन नहीं है, यह तो कोई और है। तो क्या यह वही मिठाई की दुकान वाले का बताए हुआ वो भूत है? कहाँ जा रहा है? आ मेरे पास। दीपक, उस तरफ कहाँ जा रहा है? अमन, तू यहाँ? वो वहां वहां, वो कौन था? कहा कौन? तू इधर आ, हमारे घर जाने के लिए आया है ना? चल चल मेरे साथ। अमन, तू इस समय इधर कैसे आया? बाजार गया था मैं, तू आएगा इसलिए थोड़ी खरीदारी कर ली। मेरा दोस्त आ रहा है इतने दिनों बाद। चल अब चल, हम चलते चलते बातें करेंगे। और हाँ, तू यह सब्जी का थैला पकड़। हाँ रे अमन, मैं आऊंगा। ये तुझे कैसे पता चला? वारे, तूने चिट्ठी नहीं दी थी, मैं तो तेरी चिट्ठी का जवाब दे न सका, पर मैं समझ गया था तू आएगा मुझसे मिलने। ओह, तो मैं आज ही आऊंगा। ये कैसे जान लिया? वो सब पता चल जाता है। दोनों चुपचाप घर की ओर बढ़े, लेकिन अमन हमेशा उसके पीछे पीछे ही चलता रहा। अरे अमन, साथ साथ चल, इतना पीछे क्यों है तू? मैं हूं ना, आ रहा हूं। चलते चलते अमन की घर आ गए। अमन बोला, तू अंदर जा दीपक। तू कहां जा रहा है? घर नहीं आएगा क्या? अमन थोड़ा मुस्कुराकर कुछ देर तक जैसे जी भर के मेरी तरफ देखता रहा, फिर मुझे बोला, तू अंदर जा, मैं अभी आता हूं। मैं घर जाकर दरवाजा खटखटाया। मोहन की पिताजी बाहर आए। चेहरा बहुत दुखी दुखी सा देख रहा था। दीपक, बेटा तुम आए हो, आओ आओ बेटा। हाँ चाचा जी, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई आप लोगों से, इसलिए मैं आज आया हूँ। और अमन से तो रास्ते में ही मुलाकात हो गई, साथ में ही चल रहे थे। बहुत हैरानी से मेरी तरफ देखकर अमन के पिताजी बोले, क्या कहा तुमने? अमन रास्ते में मिला? हाँ, यहीं तक साथ आया और बोला, तू जा, मैं एक काम खत्म करके आता हूँ। अंदर आओ बेटा, अंदर आकर बैठो। हाँ जी, चलिए। घर के अंदर आकर बैठते ही कमरे में टंगी हुई तस्वीर पर नजर पड़ी मेरी। तस्वीर देखकर चौंक गया मैं। ये तो माला पहनाई हुई अमन की तस्वीर। चाचा जी, अमन की तस्वीर। हाँ बेटा, 1.5 महीने पहले ही तुम्हारी चिट्ठी मुझे मिली थी बेटा, लेकिन बता नहीं पाया। फिर उस दिन चंदनपुर स्टेशन के पास से लाइन पार होते समय ट्रेन के नीचे आके
मेरे पैरों तले से जैसे जमीन खिसक रही थी ये सब बातें सुनकर। तो मेरे साथ इतने देर जो चल के आ रहा, हाँ अमन ही तो था। तो क्या वो सब मेरी आंखों की भूल थी? नहीं बेटा, भूल नहीं थी शायद। तुम लोग बचपन का दोस्त हो। अमन तो तुमसे बहुत प्यार करता था, इसलिए तुम आए हो देखकर। शायद आखिरी बार के लिए तुमसे मिलकर गया। साथ ही देखा खिड़की के पास से एक काली छाया जैसे हट गई। शंभू मास्टर से सारी घटना सुनकर उस चाय की दुकान में मौजूद किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली। ऐसी कहानी सुनकर कोई कुछ भी नहीं कह पाया। उधर से रघु बोल उठा, ये लो साहब, आप सबकी चाय तैयार है, लो पी लो।